षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने की, अरविंद केजरीवाल जी की दवाई रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। एक आदमी जो 20-25 साल 30 साल से शुगर का मरीज है, जिसको इंसुलिन लेनी पड़ती है, 54 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी, उसको आप इंसुलिन नहीं दे रहे। सहानुभूति लेने के लिए ऐसी नौटंकी रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को कोई बीमारी नहीं, उनको एक ही बीमारी है, राम राम जपना, पराया माल अपना। शुगर केजरीवाल की बढ़ी है, लेकिन धड़कन पूरी आम आदमी पार्टी की बढ़ी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो दावा कर रही है कि केजरीवाल की शुगर बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी से नौटंकी बताकर सवाल उठा रही है। केंद्र सरकार कोर्ट में आके अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन की जो अपील थी उसका विरोध कर रही थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने वोट देके चुना है 3 बार। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से सीवियर डायबिटीज के मरीज हैं। जो सारे तथ्य हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने की, अरविंद केजरीवाल जी की दवाई रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कभी आतिशी जी, कभी सौरभ भारद्वाज जी, कभी संजय सिंह जी पीसी करके बार बार कह रहे हैं, देखिए जी अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दी जा रही, उनको स्लो डेथ दी जा रही है। सहानुभूति लेने के लिए ऐसी नौटंकी रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को कोई बीमारी नहीं, उनको एक ही बीमारी है, राम राम जपना, पराया माल अपना। लोगों का माल खाने के उनको बीमारी है, शराब घोटाले से, स्कूल घोटाले से, बिजली घोटाले से, जल बोर्ड घोटाले से, और उनको कोई बीमारी नहीं, तंदुरुस्त है। किसका दावा सच्चा है और कौन सफेद झूठ बोल रहा है, इसका फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन केजरीवाल की थाली में क्या है और क्यों इसको लेकर बवाल मचा है? क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल की डाइट का जो चार्ट जारी किया है उसमें नाश्ते में अंडे, केले, चाय, पोहा, उपमा, उत्पम, पूरी, लंच में रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, मिक्स फ्रूट, डिनर में रोटी, दही, सलाद, सब्जी, दाल और अचार देने की बात कही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की इसी तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 के बैरक में बंद हैं। बेहद हाई सिक्योरिटी वाली इस जेल के चप्पे चप्पे की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से रखी जाती है। तिहाड़ जेल अपने जेल मैनुअल के हिसाब से ही चलती है, लेकिन जेल में बंद किसी कैदी के लिए अगर कोर्ट के ऑर्डर हो तो उसके लिए उस हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। सुबह उठने पर 7 बजे सभी कैदियों को नाश्ता दिया जाता है। चूंकि अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज हैं, इसलिए उनके लिए कोर्ट के आदेश के बाद स्पेशल डाइट चार्ट फॉलो किया जाता है। उन्हें उसी हिसाब से घर से आया लंच और डिनर दिया जाता है। हालांकि नाश्ता जेल की तरफ से ही दिया जाता है, लेकिन ये नाश्ता आम कैदियों से अलग है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या डायबिटीज मरीज आम खा सकता है? क्योंकि आम मीठा फल है जिसके खाने से शुगर बढ़ सकती है। क्योंकि इस शुगर के खेल में ईडी के कई बड़े आरोप हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप यह है कि केजरीवाल जानबूझकर आम मिठाई खा रहे हैं ताकि शुगर बढ़े और बेल मिले। हालांकि ईडी के इस तर्क को केजरीवाल के वकील राजनीतिक और हास्यास्पद बता रहे हैं। ईडी का एक आरोप ये भी है कि क्या टाइप 2 डायबिटीज का मरीज मीठी चीजें खा सकता है, जिस पर केजरीवाल के वकील का दावा है कि 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम नहीं दिया। लेकिन जिस तरह की शुगर का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या ऐसे हालात में आम खाया जा सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो शुगर लेवल केजरीवाल का बताया गया है उसमें 12 अप्रैल को 320, 13 अप्रैल को 270, 14 अप्रैल को 300, 5 अप्रैल को 300, 16 अप्रैल को 250, 17 अप्रैल को शुगर लेवल 280 था। 12 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 320, 13 अप्रैल की थी
270, 14 अप्रैल की थी 300, 15 अप्रैल की थी 300, ये उनका शुगर लेवल है। ऐसी स्थिति में एक आदमी जो 20-25 साल 30 साल से शुगर का मरीज है, जिसको इंसुलिन लेनी पड़ती है, 54 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी, उसको आप इंसुलिन नहीं दे रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की साजिश की जा रही है कि इनको इंसुलिन मत दो, इनके जब हाई शुगर लेवल रहेंगे तो इनकी किडनी, इनके लिवर, इनका हार्ट, इनकी आंखों का रेटिना, ये सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। फिर 3 महीने बाद 2 महीने बाद जमानत दे देंगे, ये आदमी पूरी जिंदगी अस्पतालों के चक्कर काटेगा। खत्म कर दो अरविंद केजरीवाल को, स्लोली उनकी हत्या कर दी जाए। साफ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल हाई डायबिटीज के पेशेंट हैं, इसलिए उन्हें नाश्ते में फ्रूट, टी, अंडे आदि दिया जाता है, क्योंकि लंच और डिनर कोर्ट के आदेश के बाद घर से आ रहा है और उसमें अभी तक केजरीवाल के घर से अलग अलग सब्जियां, जिनमें आलू, गोभी, घिया, मटर जैसी सब्जियां बनकर आ रही हैं। लेकिन अदालत में तिहाड़ प्रशासन का ये भी आरोप है कि घर से आने वाली मिठाई, आम, आलू पूड़ी जैसा खाना केजरीवाल का शुगर बढ़ा रहा है और स्पेशल डाइट केजरीवाल की सेहत को ठीक ना कर खराब कर रही है। ईडी का तो ये भी आरोप है केजरीवाल को जानबूझकर इस तरह का खाना घर से दिया जा रहा है और जिसको वो मेडिकल आधार बनाकर जेल से बाहर आ सकें। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या केजरीवाल ने जानबूझकर आम खाया? क्योंकि खाने की बात से केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इनकार नहीं किया है। सिंघवी ने कोर्ट को खुद बताया है कि घर से 48 बार खाना आया, लेकिन आम सिर्फ 3 बार खाया। इस दौरान केजरीवाल के वकील ने आम पर दलील ये कहते हुए दी कि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है, जो सफेद चावल के 73 और ब्राउन राइस के 68 के मुकाबले कम है। यानी आम आदमी पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि आम से कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी मुश्किल इंसुलिन की है, जिसकी इस वक्त केजरीवाल को सख्त जरूरत है, जिसको लेकर भी जेल प्रशासन और आम आदमी पार्टी के बीच कई विरोधाभास हैं। जैसे आतिशी का दावा है कि केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही है, जिस पर जेल प्रशासन ये कहते हुए सफाई दे रहा है कि पहले केजरीवाल इंसुलिन ले रहे थे, बाद में खुद लेना बंद कर दिया। जो जेल प्रशासन एक बढ़ती हुई शुगर के मरीज को इंसुलिन देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है रोज। क्या आप ऐसे जेल प्रशासन के ऊपर यह भरोसा कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को वहां बचाने के लिए बैठे हैं? मेरा मानना है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। जेल के अधिकारियों ने कोर्ट के सामने कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वह पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में खुद बंद कर दिया था। जेल अधिकारियों का कहना है कि इंसुलिन की कोई कमी नहीं है। जेल में करीब 250 कैदी शुगर के मरीज हैं, सबको डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से इंसुलिन दिया जाता है। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि आम और आलू पूड़ी जैसे मामूली बदलाव की वजह से इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन का विरोध नहीं किया जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पूरे मामले में सोमवार को क्या फैसला देती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का पूरा जोर केजरीवाल की सेहत पर है, जिसके लिए केजरीवाल ने कुछ मांगे रखी हैं, जिसमें फैमिली डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कंसर्न शामिल है। लेकिन इसकी इजाजत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल की मांग है कि रोज 15 मिनट अपनी पत्नी की मौजूदगी में फैमिली डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात कर सकें। जेल प्रशासन का इस पर कहना है कि उसके पास मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं, समय समय पर चेकअप भी किया जाता है। अगर डाइट को लेकर समस्या है तो जांच कराई जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर डाइट तय की जाए। कोर्ट ने भी संकेत दिया है कि वो मेडिकल बोर्ड बनाकर केजरीवाल की जांच करा सकती है और उसके आधार पर इनकी डाइट तय की जा सकती है। ये फैसला फिलहाल सोमवार को आएगा। अरविंद केजरीवाल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर खाना खाएंगे या फिर जेल के डॉक्टर की जांच के आधार पर उन्हें खाना दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की मुश्किल ये भी है कि जब तक केजरीवाल जेल में रहेंगे उनकी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है पार्टी चुनाव पर फोकस नहीं कर पाई है।